नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी, इसका गला घोंटा जा रहा है। उन लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है जो आवाजें आजाद मानी जाती हैं। बड़े कॉरपोरेट घरानों से निकलकर जिन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता हासिल की, जिन लोगों ने समाज को नफरत के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, जिन लोगों ने सामाजिक सद्भाव को बहाल करने की बात की, जिन लोगों ने किसानों का साथ दिया, उनकी आवाज आप तक पहुंचाई, जिन लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, नौजवानों की बात आप तक पहुंचाई, जिन लोगों ने उन पहलवानों की आवाज आप तक पहुंचाई जो धरने पर बैठी थी जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है और उन आवाजों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। यूट्यूब का नोटिस भेजा गया है कि आपका चैनल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर बंद किया जा सकता है। नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह को नोटिस भेजा गया है। इसी तरीके से बोलता हिंदुस्तान, उनके चैनल को बंद कर दिया गया समर राज के। मेरे फेसबुक पेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बहुत सारे नोटिसेस आते रहते हैं। 2 करोड़ का मुकदमा मेरे खिलाफ किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से मानहानि का, सिर्फ इस वजह से कि हमने कह दिया कि गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में उनको लेकर एक हिंसक घटना घटी है। ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें बताती हैं कि आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं उन आवाजों को जो लोकतंत्र की हिमायती हैं, जो हिमायती हैं गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों के हक की। हम साफ करना चाहते हैं कि हम इस उत्पीड़न के खिलाफ हैं, हम इस दमन के खिलाफ हैं। हम पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत से, हमारी जो भी क्षमता है उसके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई अकेले शंभू कुमार सिंह की नहीं है, ये लड़ाई अकेले समर राज की नहीं है, ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। और किसी को आज नोटिस भेजा गया है, किसी को कल नोटिस भेजा जाएगा, किसी को किसी का चैनल बंद किया जा चुका है और किसी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम सब मिलजुल कर लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे अदालत जाना पड़े, चाहे सरकार में शिकायत करनी पड़े, चाहे समाज में जागरूकता फैलानी पड़े, चाहे लोगों के आगे हाथ पसारना पड़े। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर कीमत पर लड़ेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सरकार यह मान बैठी है कि हम ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। सरकार यह मानकर बैठी है कि उसके हाथ में एजेंसियां हैं तो वो हमारी तरह की आवाजों को खत्म कर देंगी, नेस्तनाबूद कर देंगे। इसलिए ये वीडियो इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि आप इस सामूहिकता को समझें। मैं बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उन तमाम लोगों के साथ खड़ा हूं जो लोग इस दमन का सामना कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और अपील करना चाहता हूं, देश में, दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र के हिमायती हैं, शोषण के विरोधी हैं, दलितों, पिछड़ों, पसमानदा, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बेरोजगार नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, इन सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। सरकार को बताइए कि ये आवाजें कितनी जरूरी हैं, इसलिए कि आप जान रहे हैं कि भारत के टेलीविजन चैनल और खासकर हिंदी के टेलीविजन चैनल कहां पहुंच चुके हैं रसातल में। वो आप तक कौन सी खबरें पहुंचाते हैं और कितनी पहुंचाते हैं। क्या भारत के टेलीविजन चैनलों ने मणिपुर के बारे में आपको बताया कि वहां क्या हो रहा है? क्या भारत के टेलीविजन चैनलों ने पहलवानों की आवाज आप तक पहुंचाई? क्या भारत के टेलीविजन चैनलों ने किसानों की आवाजें आप तक पहुंचाई? इन्हीं चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े एंकर किसानों को खालिस्तानी बोलते हुए जिनको शर्म नहीं आती, तब हम लोगों ने जोखिम लेकर आपको बताया कि ये किसान, ये धरती पुत्र, ये अन्नदाता जो सड़कों पर खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं, वो क्या मांग रहे हैं इस मुल्क की हुकूमत से और क्यों उन्हें सुना जाना बहुत जरूरी है। और ये हमारी सामूहिक ताकत थी। ये टेलीविजन चैनलों पर करारा तमाचा था जब 3 काले कृषि कानूनों को इस मुल्क की हुकूमत को वापस लेना पड़ा। इस वजह से हम सब लोगों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, आजाद आवाजों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपको पता है कि हम लोगों को यह रास्ता क्यों अपनाना पड़ा।
हम मजबूर किए गए, हमें बड़े बड़े चैनलों से बाहर किया गया, हमारी नौकरी खाई गई, मुझे निकाला गया। और केवल निकाला नहीं गया, कोविड में जब सरकार की तरफ से निर्देश थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि किसी कामगार को नहीं निकाला जाए, तब आज तक ने मुझे निकाला था। और ऐसे ही तमाम लोगों को, बहुत सारे लोग। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत जरूरी लड़ाई है दोस्तों, और ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि आप समझ सकें कि खतरा कितना बड़ा है। रोजगार का मुद्दा अगर कोई बनाएगा तो हम जैसे लोग बनाएंगे, अगर बेरोजगारी पर आवाज उठाएंगे तो हमारी तरह के लोग उठाएंगे, अगर खेती किसानी की बात करेंगे तो हमारी तरह के लोग करेंगे, अगर मणिपुर की महिलाओं की बात करेंगे तो हमारी तरह के लोग करेंगे, गरीबों मजदूरों की बात करेंगे तो हमारी तरह के लोग करेंगे। इसलिए आपसे बहुत विनती के साथ कह रहा हूं कि न केवल इस तरह की आवाजों को बचाइए, बल्कि इस तरह की नई आवाजों को बनाइए। इस केवल हम 10, 20, 50 लोग होंगे उससे बात नहीं बनेगी, ऐसी बहुत सारी आवाजों की जरूरत है। बहुत सारे लोग सामने आने चाहिए इसी समाज से, हमारे और आपके बीच से, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। इस मुल्क में जो व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, जिस तरीके से निजीकरण का दौर चला है, आपको पता होगा कि बुजुर्गों को जो रेलवे में कंसेशन मिलता था वो खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन सिस्टम खत्म किया सरकारी नौकरियों से। आपको पता होगा कि अग्निवीर की योजना लाई गई। 4 साल की नौकरी के बाद एक नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा होगा हथियारों की ट्रेनिंग के साथ। हालात बेहद भयावह हैं और इस भयावहता की तरफ हम लगातार इशारा करते रहे और बोलते रहेंगे। इसलिए डर लगता है सरकार को, इसलिए डर लगता है उन राजनीतिक दलों को जो नफरत के दम पर अपनी राजनीति करना चाहती हैं। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये यूट्यूब का नोटिस आया है, फेसबुक की तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ट्विटर बैन करने की बात हुई है, मानहानि के मुकदमे ठोके जा रहे हैं, ये सब मिलजुल कर एक ऐसी स्थिति की तरफ इशारा करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार करने के लायक नहीं है। तो इसका विरोध तो होना चाहिए। इस मुल्क की हुकूमतों को, इस मुल्क की सत्ताधारी पार्टियों को यह समझ लेना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म को बंद कर देने से ये जुबानें खामोश नहीं होगी। आप जो सोच रहे हैं कि हम खामोश हो जाएंगे, हम बोलना बंद कर देंगे, ये होने जाने वाला नहीं है। हम सब मिलकर इसका सामूहिक तौर पर सामना करेंगे, हम सब मिलजुल कर इस साझी लड़ाई को लड़ेंगे और इसको एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम अदालत जाएंगे, हम आपके बीच आएंगे, हम आपसे सवाल करेंगे और आपको साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो नजर बनाए रखिए उन तमाम लोगों पर जो आप तक बहुत जोखिम लेकर, बहुत हिम्मत के साथ आपकी आवाज को ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी, आपकी, सबकी जीत है। इसे मैं हार की तरह नहीं देखता। ये हमारी सामूहिक जीत है कि सरकारों को, सत्ताधारी दलों को इतना डर लगने लगा है कि वो इंडिविजुअल कोशिश से, एकल प्रयासों से खड़े हुए संस्थानों को तबाह कर देने पर आमादा है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इस लड़ाई में हम सब लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी लड़ाई है, ये लड़ाई प्यार की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई मिलजुल कर साथ रहने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत के खिलाफ लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा संघर्ष है, एक ऐसे जुझारूपन की मांग करती है ये स्थिति जिससे नजरें नहीं चुरा सकते हैं, जिससे कतरा नहीं सकते, जिससे भागा नहीं जा सकता। हम हरगिज नहीं डरते और हम झुकेंगे नहीं। हम जैसे लोग बोलते रहेंगे, पूरी ताकत के साथ बोलते रहेंगे, हर हाल में बोलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार।